जय हिंद दोस्तों। एग्जाम गुरुवार के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आपको जो आगामी एग्जाम्स है एनटीपीसी का मई में, उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा इससे। और जुलाई में जो एग्जाम्स ग्रुप डी के शुरू होने वाले हैं, उसमें भी जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपको सबकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी हर ऑप्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? एक इकाई होती है पॉइज। श्यानता क्या होता है? किसी भी तरल का वह गुण जो अपने अंदर किसी पदार्थ को प्रविष्ट करने से उसका प्रतिरोध करे। जैसे कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई बाल जब किसी पानी के अंदर प्रविष्ट करती है, तो उसके ऊपर पानी के द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो प्रतिरोध लगाया जाता है, वही श्यानता होती है। श्यानता की बीमा क्या होती है? ml इनवर्स T⁻⁻1। और इसी तरह से ओम क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। और इस वन की क्या हो जाएगा? एक का ए हो जाएगा ऑप्शन। श्यानता की सही का पाया जाए। नेक्स्ट है, कौन निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? ए अर्धचालक है सिलिकॉन। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक चालक और अचालक के बीच का एक पदार्थ होता है। जैसे कि चालक होता है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, तो इनसे इनकी चालकता कम होती है। और जितने भी अचालक होते हैं, जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, इनसे इनकी चालकता अधिक होती है। अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में। और अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अतः सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसके आधार, किस पे बराबर है? ये न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है। रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है? जब इसका उदाहरण है, जैसे कि कोई फील्ड में कोई प्लेयर कैच करते वक्त अपना हाथ पीछे खींचता है, तो बाल के द्वारा जो संवेग होता है वह उसका वो करता है, उसको संरक्षित कर लेता है। इससे आसानी से उसको बाल पकड़ में आ जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम संवेग जड़त्व के नियम पर आधारित है। जैसे जड़त्व का नियम होता है, कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? ए बराबर एम ए, यानी कि जो बल होता है वो संवेग संरक्षण पे के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग संरक्षण के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो इसका आंसर, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? एन बराबर अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल के से संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यह स्नेल के नियम पे भी आधारित है। स्नेल का नियम होता है एन इक्वल टू अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर। नेक्स्ट है, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। यह विभवांतर क्या होगा? इसका एक फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, यानी कि आई क्या हो गया? करंट हो गया, आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। इसका मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10 × 50, यानी 500 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत स्टैटिक बलों के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा आयनिक यौगिकों में आयन से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उसके द्वारा काफ़ी ये मजबूत बंध होता है, इसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसका आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे नमनीय और तन्यशील धातु है। सबसे नमनीय और तन्यशील धातु क्या होती है? वो होती है गोल्ड। इसका प्रतीक है गोल्ड का AU, यानी कि इसका लैटिन नेम होता है AuRum। तो इसको हम पहला उठा लेते हैं, वही प्रतीक माना जाता है लैटिन नेम का। इसी तरह से सिल्वर का होता है Ag, और कार्बन का होता है C, और इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम अम्लीयता और क्षारीयता का मापन करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से। अतः 7वें का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया कहलाती है वल्कनाइजेशन, यानी वल्कनीकरण। इसको हम प्रयोगशाला में इसमें अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं, और वही प्रक्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का सी हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? यह तृतीय आवर्त से संबंधित है। चूँकि सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसको हम 281 यानी 3 आवर्त आ गया, यानी 2 यानी स्क्वायर जो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसमें n का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, और बाकी जो बच गया यानी कि 1 2 8 1 3 आवर्त में भरे जा रहे हैं। इसी तरह से जितने भी इसमें दिए गए हैं सब 3 आवर्त के अंदर ही आ जाएंगे, अतः इनको तृतीय आवर्त में रखा जाता है। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर
कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है मीथेन के जलने पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 में का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी। पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी। इसको फ्लेमिंग ने कवकों से प्राप्त किया था, फंजाई से। अतः इसका 11th का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह कथन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है। अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह आंसर सही नहीं है, जबकि अर्धसूत्र में 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्र के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं, ये सही है। और जन ग्रंथि में अर्धसूत्र युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही है। यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वह किसी वर्ग से रक्त ले सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी वर्ग में एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं होता है। अतः यह रक्त किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, इसको ए बी सर्वग्राही कहा जाता है। जबकि ओ में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटीजन्स नहीं होते हैं, वह सबको दे सकता है, यानी इसको सर्वदाता कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को। अतः 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है रंध्र स्थित होते हैं। रंध्र किसमें स्थित होते हैं, रंध्र स्थित होते हैं पत्तों में। पौधे का वह भाग जिससे वह रेस्पिरेशन करता है और खाना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे O2 का परिवहन, CO2 को परिवहन होता है, यह इसी पत्तों के माध्यम से ही होता है। तो इसमें रंध्र स्थित होते हैं पत्तों में, इनका मूल रोम यही होता है, पत्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इस जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई को ही सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। चलो नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। जबकि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको पहला टाइगर रिजर्व भारत का, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की संस्करण की गति को नापा जाता है। कंप्यूटर की संस्करण गति को MIPS और मेगाहर्ट्ज इन दोनों में नापा जाता है। तो MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सुबह एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है, उसको हम नोटबुक कहते हैं। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ये पोर्टेबल होता है, ये बैटरी द्वारा चालित होता है। अतः इसका आंसर 10 का ए हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य क्या है। लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चूँकि यह एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के जो एक क्षेत्र में कंप्यूटर्स आते हैं वो जुड़े होते हैं। किसी भी संस्था के कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, वहीं से ऑपरेट होते हैं। वो एक निश्चित निर्धारित एक लोकल एरिया होता है, इसी वजह से इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क इसका दायरा विस्तृत होता है, इसको इसी वजह से वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैन का होता है, ये एक महानगर से दूसरे महानगर तक होता है, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग कौन कौन सी होती है, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है और इसमें वो ऑप्शन में नहीं है, अतः दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वो इस ऑप्शन में है, अतः इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है। यह आनुवंशिक बैंक स्थित है हैदराबाद में। यह भारत का पहला जेनेटिक बैंक है, यहाँ पे जीन्स का रिसर्च किया जाता है, अतः इसका आंसर 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि का प्रबंधन करना, उसको प्रदान करना, इसका रेल सहयोग वेब पोर्टल का यही उद्देश्य है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी। यह इस वर्ष था 1784। इसमें विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यह महिला थी सरोजनी नायडू। यह पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। और चूँकि जो पहली महिला थी विदेशी महिला थी वो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो इसका सरोजनी नायडू हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। यह था 1575 में।
इसमें ये था कि विभिन्न धर्मों के लोग आके अपने अपने धर्मों की बात रखते थे, जिससे उस समय अकबर को, ये सभी धर्मों के लिए था, इसी वजह से अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक भी उस समय कहा जाता था। तो इसका आंसर 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इस काजिन की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये इस पुस्तक के लेखक है चरण सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये थे चिकित्सा क्षेत्र में पाने वाले बी मुनप्पा हेगड़े। इसका आंसर डी हो जाएगा। जबकि 2022 वैसे 2021 में 6 लोगों को दिया गया था, लेकिन यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी 2022 में दिया गया है 4 लोगों को, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको देखते हैं। प्रभा अत्रे ये पहला है प्रभा अत्रे, विपिन रावत है दूसरे नंबर के, कल्याण सिंह है तीसरे नंबर के, और राधेश्याम खेमका इनको दिया गया है 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन कौन से? प्रभा अत्रे, विपिन रावत, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका। तो नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, पक्के पागा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने? यह राज्य सरकार है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। इसके वर्तमान गवर्नर बी.डी. मिश्रा जी हैं और इसके वर्तमान सीएम हैं पेमा खांडू जी। चूँकि आंध्र प्रदेश की, इसका आंसर 28 का बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है और मेघालय की शिलांग है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित नाभ की 37 संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश किस जिले में की जाएगी? यह जिला है मध्य प्रदेश का मांडला जिला। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास में पड़ता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी आंसर हो जाएगा, मांडला। नेक्स्ट है 30, इस्पावन नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह क्षेत्र है लद्दाख का। लद्दाख चूँकि अभी इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस्पावन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, लद्दाख क्षेत्र से। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में जंजीरा का किला नहीं स्थित है, बाकी ग्वालियर का किला है, असीसगढ़ का किला है और बांधवगढ़ का किला यह एमपी में स्थित है। अतः 31 का आंसर क्या हो जाएगा? जंजीरा का किला ए। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, बाकी सोन, गोमती, यमुना ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सोन, यमुना गंगा के दाएं से मिलने वाली नदियाँ हैं, जबकि गोमती गंगा के बाएं से मिलने वाली नदी है। यही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है और गंगा में बाएं से आके मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी सहायक नदी नहीं है? वो है इंद्रावती। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? यह काला पानी का क्षेत्र है, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। लिपुलेख दर्रे के पास में स्थित है, यह उत्तराखंड का क्षेत्र उत्तराखंड में है और इससे भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। इसका आंसर 33 का डी हो जाएगा। भारत की प्रथम नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। यह प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री थे निर्मला सीतारमण और इस समय रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री का पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में इनमें से किसे प्रतिष्ठित करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? यह होती है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्षी पार्टी के द्वारा इनको हटाने के लिए, और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका 35 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? यह किया था रोलेट एक्ट 1919 के द्वारा। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चूँकि रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक षड्यंत्रकारी कानून था, इसमें किसी भी भारतीय को बिना अपील और दलील के गिरफ्तार करके उसको जमानत की मंजूरी नहीं थी और आज संदेह के आधार पर इसमें गिरफ्तार किया जाता था और इसमें शस्त्र और लाइसेंस रखने की कोई वो नहीं था, इसमें पाबंदी थी। अतः इसको काला कानून की संज्ञा दी गई और गांधी जी ने इसके खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था असहयोग आंदोलन के आधार से। नेक्स्ट है, इसका आंसर 36 का ए हो जाएगा। 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वह एकमात्र व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। वो यह 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उसी समय से अध्यक्ष बने थे और 1947 तक ये अध्यक्ष बने रहे लगातार 6 वर्षों तक। इसका आंसर 37 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है? चक्रवात पाबुक की उपस्थिति हुई है थाईलैंड की खाड़ी में। थाईलैंड की खाड़ी से यह शुरू हुआ था पाबुक और इससे अंडमान निकोबार का जो द्वीप था वहाँ पे अलर्ट घोषित कर दिया गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था थाईलैंड की खाड़ी में। यह इसका आंसर 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 39 का क्वेश्चन एक कट गया है दोस्तों।
इसको देखिएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? यह है शेल्टर बेल्ट। जो कि राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो वहाँ से मिट्टी का कटाव बड़ी तेज़ी से होता है, अतः वहाँ पे किनारे किनारे शेल्टर टाइप में एक वृक्षारोपण कर दिया जाता है, जिससे मिट्टियों का कटाव काफ़ी मात्रा में नहीं होता है। अतः इसका 39 का हो जाएगा ए, शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर का 40 नंबर का, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यह सही है ग्रेट हॉर्नबिल। यह अरुणाचल प्रदेश में अभी राजस्व घोषित किया गया था। यह इंडेंजर्ड स्थिति में है इस समय, अतः यह सही है ग्रेट हॉर्नबिल। 40 का आंसर ए हो जाएगा। 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सितंबर 2021 में कौन सा राज्य ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर है? यह राजस्थान सितंबर 2021 में प्रथम स्थान पर हो गया है। इसके पहले एक कर्नाटक था और तीसरे स्थान पे गुजरात इस समय है। तो पहले स्थान पे राजस्थान है, कर्नाटक है, उसके बाद थर्ड स्थान पे गुजरात है। तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है? यह लागू किया गया है 101 का अधिनियम लाया गया था, संविधान संशोधन अधिनियम। उसमें जीएसटी को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया जीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसका आंसर 42 का सी हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने अंधों के लिए एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे अंधे लिख पढ़ सकते हैं इस समय। उन्होंने अंधों के लिए एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसी वजह से 4 जनवरी को 43 में का आंसर बी हो जाएगा। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की T20 क्रिकेट टीम में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? यह टीम है 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पाकिस्तान। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। अभी जो T20 हाल ही में मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था मैच। ऑस्ट्रेलिया ने मैच फाइनल जीता था। तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? यह खिलाड़ी हैं बी, यानी अफगानिस्तान के राशिद खान। इसका आंसर बी हो जाएगा। 100 सबसे तेज विकेट लेने वाले दुनिया के पहले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं राशिद खान। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह है 46 का कौन सा ऑप्शन है? 46 का बी हो जाएगा। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने फिल्म अभिनेता का नया राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम G-SAP शुरू किया है? यह है 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, आरबीआई ने। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम G-SAP कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इस 47 का आंसर आरबीआई यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन तेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? यह है 48 का आंसर सी हो जाएगा। 18,100 करोड़ रुपए इन्होंने PLI को मंजूरी दे दी है। इसका होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। रसायन सेल के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। इसका आंसर 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एक किया गया है 49 का सी हो जाएगा, सतीश अग्निहोत्री को। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से सतीश अग्निहोत्री यानी 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इनको नियुक्त किया गया है। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो दोस्तों इसका आंसर 50 का सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।